क्या गिवन है देखो क्वेश्चन के अंदर, सब लोग ध्यान देंगे इधर। इलस्ट्रेशन 8, द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़वाला shows 836400 as the balance at bank on 31st December 2022। अच्छा बताओ ये बैलेंस किसके हिसाब से, कैश बुक के हिसाब से या पासबुक के हिसाब से? कैश बुक के हिसाब से बैलेंस है, बट यू फाइंड दैट इट डज नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर बैंक पासबुक। बट आपको पता लगा कि वो किससे एग्री नहीं कर रहा है, पासबुक से मैच नहीं कर रहा है। ऑन स्क्रूटनी यू फाइंड द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसी। ये सारे एडजस्टमेंट हैं। ठीक है, अपने को इसमें अमेंडेड कैश बुक से कर लेते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इनने कुछ गिवन है नहीं, कैसे बनाना है आपको। तो इसमें या तो ये जो पीडीएफ है इसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन इस, तो देखो इसमें मतलब इसमें अपने को कैश बीआरएस बनाना है बाय यूजिंग अमेंडेड कैश बुक। ये शायद इसमें हो रहा है वो, है ना? नहीं बनी हुई, बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में दिख नहीं रहा। आपको जो पीडीएफ भेजा मैंने उसमें है शायद, है ना? प्रिपेयर बीआरएस इफ बुक्स आर क्लोज ऑन 31st। आप तो एक बार है ना अमेंडेड कैश बुक बनानी है, अपन अमेंडेड कैश बुक से करते हैं इस क्वेश्चन को पूरा, ठीक है ना? और आप बीआरएस बना रहे हो एज ऑन 31st दिसंबर 2022, ठीक है? तो ये क्वेश्चन अपन करेंगे विद बाय यूजिंग विच कैश बुक, अमेंडेड कैश बुक, ठीक है ना? तो बनाओ फॉर्मेट, बनाओ एक बार सब लोग स्टार्ट करें, बनाओ फॉर्मेट, स्टार्ट करें फॉर्मेट बनाओ एक बार। देखो आप प्रिपेयर करो फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। इधर लिखो कैश बुक, ब्रैकेट में लिखना बैंक कॉलम, अमेंडेड कैश बुक है बैंक कॉलम के साथ में, और फिर नीचे बना लेना बीआरएस, फिर बना लो बीआरएस। बीआरएस एज ऑन 31st दिसंबर 2022। अच्छा, क्योंकि अमेंडेड कैश बुक बन रहा है तो बताओ बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? कैश बुक ही होना है। अब वो बैलेंस क्या आएगा वो नहीं पता हमको, है ना? तो लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक, देखो बैलेंस एज पर कैश बुक, बिकॉज अमेंडेड कैश बुक बन रहा है तो बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक होगा, है ना? अच्छा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अमेंडेड कैश बुक के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था वो सारे एडजस्टमेंट जो किस में आते हैं, मतलब जो हमारे हाथ में जो हम करेक्ट कर सकते हैं वो कहाँ करने हैं बताओ हमको? कैश बुक। और जो बैंक के एरर्स है वो कहाँ पे जाएंगे बताओ? बीआरएस में। तो अब आप एक बात बताओ, ये फॉर्मेट बना लिया सब लोगों ने? यहां तक कोई डाउट? सबने कर लिया? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ो स्टार्टिंग से। कैश बुक कितना बैलेंस बता रही है बताओ? 836,400 एज द बैलेंस एट बैंक। अब कुछ गिवन है क्या बताओ? ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव है पॉजिटिव, ऐसा कुछ गिवन है क्या? तो मतलब बोलो क्या मानेंगे बताओ हम लोग, क्या नेगेटिव बैलेंस माने, पॉजिटिव मतलब डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस है बोलो? तो डेबिट बैलेंस कैसे लिखे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन की बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? मतलब असेट है लाइबिलिटी है? असेट है तो कहां लिखे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो लिखें आप लोग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 836400, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 836400। बोलो इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है बिल्कुल? नेक्स्ट, पहला पॉइंट पढ़ो। ऑन 15 दिसंबर द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 10,000। अब मेरे को एक बात बताओ, पेमेंट साइड अंडरकास्ट हो गई मतलब आपने किसी को पेमेंट किया, और अंडरकास्ट मतलब क्या हुआ बताओ? कम हुआ या ज्यादा हुआ?
अब पेमेंट साइड का टोटल कम लगाया, पेमेंट साइड का टोटल कम लगाया, इसका मतलब क्या होता है बताओ? कैश बुक बढ़ेगी कम होगी? कैश बुक बढ़ेगी, बट अपन अमेंडेड कैश बुक बना रहे हैं, अपन बीआरएस। अच्छा मेरे को सबसे पहले बताओ, ये एडजस्टमेंट ये हमारी गलती है या बैंक की गलती है? तो मेरे को बताओ, जब हमारी गलती है तो क्या हमको इस वाले एडजस्टमेंट को बीआरएस में लिखना पड़ेगा अगर अमेंडेड कैश बुक बन रही है तो? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपको अमेंडेड कैश बुक बनानी है, तो क्या ये बैंक को करना है हमको करना है? अच्छा, हमने पेमेंट साइड को अंडरकास्ट कर दिया, मतलब पेमेंट साइड का टोटल ज्यादा लगाया कम लगाया? कम लगाया। तो बताओ पेमेंट साइड कौन सी होती है कैश बुक की, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड होती है ना पेमेंट। अब मेरे को बताओ कैश बुक की पेमेंट साइड क्रेडिट साइड और उसका टोटल आपने कम लगाया, तो टोटल कम लगाया तो क्या करें? और कम करें, मतलब एंट्री कहां करूं मैं, डेबिट में और बढ़ाऊं या क्रेडिट और बढ़ाऊं? डेबिट बढ़ाऊं। भाई आपने क्रेडिट साइड का टोटल कम लगाया, सुनो ध्यान से, तो क्रेडिट साइड और लगा लिख दो आप लोग फिगर। पेमेंट साइड कौन सी हुई, क्रेडिट साइड, उसका टोटल कम लगाया। अगर उसका टोटल ज्यादा लगाया होता तो डेबिट साइड लिखते ना। आपने पेमेंट साइड का टोटल कम लगाया, तो कम लगाया तो अब आप 10,000 वहां लिख दो तो ऑटोमेटिक बढ़ गया ना टोटल पेमेंट साइड का। अच्छा ऐसा होता कि पेमेंट साइड को ओवरकास्ट कर दिया, तो ओवरकास्ट को नलीफाई या खत्म करने के लिए डेबिट साइड में एंट्री करते ना फिर हम लोग। यहां बोल रहा है आपने क्या किया, सुनना मेरी बात ध्यान से, आपने इस वाली साइड का टोटल कम लगाया। अब बताओ इस वाली साइड का टोटल कम लगाया तो इधर 10,000 लिखेंगे तो ऑटोमेटिक टोटल बढ़ गया ना? यस और नो? फिर से समझाऊं? ठीक है, तो इधर लिख दो बाय रॉन्ग कास्टिंग 10,000, बाय रॉन्ग कास्टिंग। क्लियर है? समझ आया सबको यहाँ क्यों लिखा मैंने? अब इधर लिखने से पेमेंट ये टोटल बढ़ गया ना, मैच वापस अंडर कास्ट आपने खत्म कर दिया इस एरर को। अगला पॉइंट पढ़ें। A check for 1,31,000 issued on 25 दिसंबर 22 was not taken in bank column। का मतलब क्या हुआ बताओ? आपने एक चेक इश्यू किया, मतलब क्या हुआ बताओ? पेमेंट किया। आगे बोल रहा है कौन सी तारीख को पेमेंट किया बताओ? was not taken in bank column, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? was not taken in bank column मतलब कहां रिकॉर्ड नहीं किया? कैश पासबुक में तो बैंक कॉलम मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम एंट्री नहीं करी ना। अच्छा चेक किसको इशू करते हैं, डेटर को। अब आपने पेमेंट किया बट आपने कैश बुक में एंट्री नहीं करी तो क्या करें? बढ़ा दें अपन लोग, एंट्री कर दें तो क्या करें, बाय डेटर बाय क्रेडिटर? बढ़ाएं या कम करें पहले बताओ? चेक इशू किया आपने, वॉज नॉट टेकन इन बैंक कॉलम, मैं इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करूं या क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करूं? पेमेंट है ना, तो क्रेडिट साइड होगा, तो लिखो बाय क्रेडिटर, देखो बाय क्रेडिटर 1,31,000। क्लियर है बिल्कुल? में कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन? ठीक आगे देखो। One deposit of 1,50,000 was recorded in cash book as if there was no bank column therein। लाइन का मतलब बताओ क्या बोल रहा है? एक डिपॉजिट था कितने रुपए का, रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक में, इस तरह रिकॉर्ड किया कि कोई मान लो बैंक कॉलम था ही नहीं, मतलब कौन से कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया आपने, मतलब आपने इस तरह रिकॉर्ड किया ये मानते हो कि कैश बुक में कैश ही कॉलम था, बैंक कॉलम था ही नहीं। तो आप मेरे को एक बात बताओ, अब ये एडजस्टमेंट ईआरएस में आना चाहिए, कैश बुक में आना चाहिए? ये तो हमारी गलती है ना। अब बोलो सर कैश कॉलम बढ़ा दिया तो वो बढ़ा है, वो करेक्शन अलग बात है, बट हमने रिकॉर्ड कहां पे कर दिया उसको, कैश कॉलम में, जबकि होना कौन से कॉलम में चाहिए था? अच्छा बताओ इससे बैलेंस बढ़ना चाहिए था या कम होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अब ये करेक्शन करना है,
तो ये हमारी गलती है या बैंक की गलती है? हमारी। तो इसको अमेंडेड कैश बुक में करें या बीआरएस में करें? तो कहां लिखें, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? बैलेंस बढ़ाना है ना, तो कहां लिखे, डेबिट साइड। और किससे चेक आता है हमको? डेटर से, तो लिख दो अप टू डेटर 1,50,000। अच्छा, कभी देखो आपको ये आइडिया नहीं लगे ना सर बाय क्रेडिटर टू डेटर क्या लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो टू चेक नॉट टेकन, बस ये भी कर सकते हो। ये कोई डबल एंट्री नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आप वापस डेटर के अकाउंट में वापस करेक्शन करना है अपने को। आप टू चेक नॉट टेकन भी कर सकते हो। आपको एक कंफ्यूजन है सर, जैसे रॉन्ग कास्टिंग है, क्या लिखेंगे हम लोग, तो आप बाय रॉन्ग कास्टिंग लोगोगे तो भी चलेगा, देयर इज नो इशू इन दैट थिंग, ठीक है ना। मेन एडजस्टमेंट अपन कैश बुक करेक्ट कर रहे हैं, जर्नल एंट्री नहीं करना है हम लोगों को। जहां तक आइडिया लग रहा है वहां तक कर लो, जहां अपने को लग रहा है कि बिल्कुल ही कोई ऐसा एरर, अब जैसे मान लो कैश बुक में एरर कमिट हुआ, तो आपको पता है हम क्या लिखेंगे, बाय टू नहीं पता पड़ रहा, तो बाय एरर कमिटेड भी कर सकते हो उसको। गेटिंग माय पॉइंट? आगे पढ़ें उसको। On 18 December 2022, the debit balance of 15,260 on previous day was brought forward as credit balance in the cash book. अब बताओ क्या मतलब हुआ इसका? आपने क्या किया, 18 दिसंबर 2022 को, 18 दिसंबर 2022 को डेबिट बैलेंस को, डेबिट मतलब कौन सा बैलेंस हुआ सबसे पहले बताओ, डेबिट बैलेंस किसका था? ऑन प्रीवियस डे वाज बॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है। डेबिट बैलेंस था 15,260 रुपए का, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया एज क्रेडिट बैलेंस 15,260। कहां पर? 15,260 रुपए के डेबिट बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर दिया क्रेडिट बैलेंस 15,260। मेरे को बताओ इसका क्या एडजस्टमेंट करेंगे? शुड वी राइट इन डेबिट, और लॉजिक से बताना, सब लोग समझ के बताना, शुड वी राइट इन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड? बताओ। डेबिट साइड कितना अमाउंट? कारण देखो समझो, आपका डेबिट बैलेंस मतलब कौन सा था? देखो, आपने 15,260 को -15,260 रिकॉर्ड कर दी। अब मेरे को बताओ 15,260 प्लस था, उसको माइनस रिकॉर्ड कर दिया, तो वापस अगर अपने को इस लेवल पे आना है, मैंने पहले भी बताया था ना, अगर 2 है और -2 है, तो -2 और 2 के लिए चेंज कितना करना पड़ेगा अपने को? 4 का चेंज करेंगे तभी तो -2 से +2 पे आएंगे। सर मेरे पास, मैं कहता हूं मेरा बैलेंस 2 रुपए, मैंने गलती से -2 लिख दिया, तो -2 से 2 पे कैसे आऊंगा? पहले तो 0 पे आऊं, फिर 0 से 2 मतलब कितना प्लस करना पड़ेगा? समझ आता है ना? आपने प्लस बैलेंस को माइनस रिकॉर्ड कर दिया है। लॉजिक समझो, द प्लस बैलेंस यू हैव रिकॉर्डेड एज नेगेटिव, so if positive balance is recorded on negative side, now how would you again make this as plus 15,260? तो डबल एडजस्टमेंट करें, डबल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। अच्छा, अब मेरे को बताओ, आपका बैलेंस पॉजिटिव साइड था, आपने इधर लिख दिया है, तो एक बार जब इसमें एक बार अगर 15,260 प्लस करोगे तो 0 पे आओगे। मेरे को यहां 15,260 चाहिए था, मैंने गलती से यहां लिख दिया, तो बताओ ये मेरे को चाहिए था, ये मैंने गलती कर दी, तो जब एक बार मैं यहां लिखूंगा तो 0 हुआ ना। अब मेरे को दोबारा ये वाला बैलेंस भी तो लीव करना है यहाँ पे, तो डबल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना डेबिट साइड में। समझे मेरी बात को? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर सुन लेना। अज्यूम करो यहां पे 4 रुपी था, मैंने गलती से यहां लिख दिया 4 रुपी। अब मेरे को बताओ, अगर मेरे को यहां 4 चाहिए वापस, तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो इसको खत्म करो, तो यहां 4 लिखो, यहां 4 लिखोगे तो खत्म हुआ ना। अभी सिर्फ एक बार लिखोगे तो 0 पे आया, पर आपको 4 रुपी वापस लीव भी तो करना है बैलेंस, तो टोटल एडजस्टमेंट कितना करना पड़ेगा आपको बताओ? 8 का करना पड़ेगा ना। समझे मेरी बात को? तो मेरे को बताओ 15,260 नेगेटिव को 15,260 पॉजिटिव, तो डबल करना पड़ेगा। और डबल कहां रिकॉर्ड करें, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? अब ये हमारी गलती है ना, बैंक की थोड़ी ना है,
तो डबल कितना आता है बताओ इसका, तो लिखो आप, देखो टू एरर इन पोस्टिंग 30520, 30520। बोलो ये सबको समझ में आता है, इसमें कोई डाउट, क्लियर है बिल्कुल। कॉपी कर लिया, आगे देखो अगला। ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग टू 11514 ड्रॉन, जितने टोटल चेक अपन ने कितने के ड्रॉ किए, 11,500 जो ड्रॉ में, हाँ डबल एडजस्टमेंट, डबल एडजस्ट, +2 को -2 बनाना तब भी ऐसे करेंगे, -2 को +2 बनाना तब भी, बट उसके क्रेडिट साइड हो जाएगा फिर। ऑफ द टोटल चेक 11,514 रुपए के ड्रॉ हुए इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, चेक एग्रीगेटिंग 7815 वर एनकैश इन दिसंबर। समझे आप इस पॉइंट का मतलब, आपने कितने, अच्छा ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है बताओ, अपन ने पेमेंट किया कि अपने को पेमेंट आया, पेमेंट कितने का पेमेंट किया बताओ, 11514 का। अब ड्रॉ किया मतलब, अच्छा बताओ पेमेंट किसको करेंगे, डेटर को या क्रेडिटर को, आपको 7815 का एनकैश करा दिया, इतने के तो प्रेजेंट कर चुके हैं वो लोग, तो अब बताओ एडजस्टमेंट 7815 का करना है कि डिफरेंस का एडजस्टमेंट करना है मेरे को, तो इतना तो प्रेजेंट हो गया, बाकी प्रेजेंट नहीं हुआ ना। अच्छा कितने का प्रेजेंट नहीं हुआ, कितना आता है ये डिफरेंस, 3699, ये आ रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, 11514 के चेक आपने ड्रॉ किए, 7815 का एडजस्टमेंट हो चुका है, अच्छा बताओ ये हमको करना बाकी है या बैंक को करना बाकी है, भाई ये तो हम तो पे कर चुके हैं ना, अब ये एडजस्टमेंट किसको करना बाकी है, तो बताओ क्या ये DRS में आएगा या एडजस्टेड कैश बुक में आएगा, क्योंकि ये बैंक को करना है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने चेक ड्रॉ किए तो कैश बुक क्या करोगे बताओ, कैश बुक क्या करेंगे बोलो, कम करेंगे, पासबुक कम हुई क्या, पासबुक कितने से कम हुई, 7815, तो बाकी डिफरेंस से क्या करेंगे, क्योंकि अमेंडेड कैश बुक है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, तो क्या करें, बढ़ा दे, कितना बढ़ा दें, तो लिखो आप DRS में, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, देखो चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड 3699, वापस समझाओ, एनी डाउट, सबको क्लियर है ना बिल्कुल, आगे देखो नेक्स्ट, dividend of 25,000 collected by bank and subscription of 1,000 paid by it were not recorded in cash book. डिविडेंड 25,000 रुपए कलेक्ट किया, अब डिविडेंड कलेक्ट किया तो बताओ कैश बुक बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, पहले डिविडेंड की बात कर रहा हूँ, पेमेंट की बात बाद में करते हैं हम लोग। अब डिविडेंड नहीं रिकॉर्ड किया तो बताओ हमको करना है बैंक को करना है, तो बताओ अमेंडेड कैश बुक या DRS, अच्छा डिविडेंड कलेक्शन है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्या करें, तो लिखो टू डिविडेंड, देखो टू डिविडेंड, और सब्सक्रिप्शन कितने का पे किया, अब ये हमको करना है बैंक को करना है, तो क्या करें, तो लिखो बाय सब्सक्रिप्शन, तो बाय सब्सक्रिप्शन कितने रुपए, 1,000 रुपए, सबको आया समझ में, एनी डाउट, आगे बढ़े, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट, वन आउटगोइंग चेक ऑफ 350, आउटगोइंग मतलब पेमेंट या रिसिप्ट, was recorded twice in कैश बुक, दो बार रिकॉर्ड कर दिया, एक आउटगोइंग चेक था उसको दो बार रिकॉर्ड कर दिया, मतलब मेरे को बताओ अब क्या हमको करना है बैंक को करना है, सही है, तो आपने दो बार रिकॉर्ड, अच्छा पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड में दो बार एंट्री कर दी, तो एक बार 3.5 लाख किया क्रेडिट साइड, एक बार और 3.5 लाख कर दिया,
तो बताओ क्या करें, डेबिट में कितना एडजस्टमेंट करें? 3.5 डबल का मत करना वरना जीरो हो जाएगा, एक तो छोड़ना है 3.5 हमको, तो कितने का लिख दें हम लोग? 3.5 लाख का लिख दो आप। टू टू क्रेडिटर कर दो बोले इसमें ना, तो क्रेडिटर रिवर्स कर दिया एक तरह से। 1,50,000, 3.5 लाख है ना सर, 3.5 लाख। इसको आप टू चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस भी लिख सकते हो, है ना, टू चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस। अब बैलेंस निकालो सबसे पहले कैश बुक का, कितना बैलेंस आ रहा है कैश बुक का? बैलेंस बोल रहा हूँ, टोटल नहीं बोल रहा हूँ, बैलेंस और टोटल का आप डिफरेंस समझो हमेशा, ठीक है ना, टोटल अलग है बैलेंस अलग है। बैलेंस कितना आ रहा है वो बताओ, और कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करो रेदर देन डूइंग ऑन मोबाइल। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, मोबाइल अलाउड नहीं है। मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ कैलकुलेटर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहो, वरना पता है बाद में जब एग्जाम में लेके जाओगे पता ही नहीं पड़ेगा कैलकुलेटर कैसे यूज करना है। स्पीड बढ़नी चाहिए कैलकुलेटर पे। कितना आ रहा है? 12,49,920 आ रहा है, 12,49,920 टोटल 13। अच्छा अब बताओ ये कौन सा बैलेंस है? इट इज अ क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस है, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव? कौन सा बैलेंस है? पॉजिटिव बैलेंस है तो लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक, पॉजिटिव साइड लिखो 1,249,920। यार इसमें एक ही एडजस्टमेंट है बस, तो डायरेक्ट आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। क्या आता है बताओ? 1,253। कौन सा बैलेंस है अब, ये कौन सा है बताओ? ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव बैलेंस है? पॉजिटिव, भले लिखा नेगेटिव तरफ है बट ये पॉजिटिव, मतलब बोलो डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस। टोटल लगा लो बस इसकी, सेम ही आ रही टोटल। अब आप लोग ये वाला कंसेप्ट आ गया समझ में? आपको मैं इस पैटर्न कुछ होमवर्क दे देता हूँ, वो कर लेना, फिर कल सारे डाउट्स ले लूंगा मैं एक बार, ठीक है ना? ठीक है, एक बार आप लोग है ना इस पैटर्न का एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ होमवर्क, वो आप लोग होमवर्क कर लेना एक बार ट्राई। आप लोग अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क करोगे, उसमें अमेंडेड कैश बुक ही है। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क करोगे मॉड्यूल का, पेज नंबर 3.41 है। अपने आप करना है ना, देख के नहीं करना। आप लोग खुद कोशिश करना, आंसर आता ही नहीं आता है अपने आप। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला क्वेश्चन है। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 ये होमवर्क करोगे। अच्छा इसके बाद ये थर्ड वाला भी होमवर्क कर लेना। अपन ने ये नहीं किया था ना अनसॉल्व क्वेश्चन, तो ये थर्ड भी होमवर्क कर लेना अब। इसमें अब देखो इस वाले क्वेश्चन में पता है आपको नॉर्मल बीआरएस बनाना है। इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला अमेंडेड कैश बुक, अमेंडेड कैश बुक बोला जाए तो ही बनाना, अननेसेसरी नहीं बनाना अमेंडेड कैश बुक। इसमें नॉर्मल बीआरएस बनाना है आपको। ये वाला भी होमवर्क कर लेना, फोर्थ वाला भी, फोर्थ अनसॉल्व होमवर्क करोगे, एंड फिफ्थ भी होमवर्क कर लोगे, है ना? ये 3 क्वेश्चन कर लेना होमवर्क, ये सेम पैटर्न क्वेश्चन है, बोलो तो करवा देता हूं भले ही हो जाएंगे एक बार, बट आप सब लोग कल करके आ जाना एक बार, मतलब आज कर लेना इसको, तो कल अपन ये चैप्टर लगभग कवर कर लेंगे पूरा, ठीक है ना? हो जाएगा ये काम पूरा, तो ये कर लेना पूरा एक बार, ठीक है? ये पूरा कर लेना, फिर कल जो जो पेंडेंसी इस चैप्टर में वो कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना? ये काम कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंटिन्यू, ठीक है? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।